नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज सेशन एनआरआई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज के इस सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, आपके टाइम की कीमत है, इसीलिए हम सेशन हर बार, हर हमेशा, हर वक्त पर शुरुआत करते हैं, ताकि संडे का जो टाइम है, आज आप सभी पूरे इंडिया से, ऑल द स्टेट से तकरीबन 500 के आसपास होने जा रहे हैं। बहुत सारे साथी अभी भी वेटिंग में बैठे हुए हैं और भी आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार है, जिसमें हर एक को इंटरेस्ट रहता है अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना चाहिए, अपनी इनकम कैसे बढ़ानी चाहिए, और उसके अंदर एनआरआई बिजनेस कैसे होना चाहिए। हर एक साथी का एक इच्छा होता है, हर एक दोस्त की एक तमन्ना होती है कि मेरा एनआरआई बिजनेस अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड है जहां पर हमारे भारतीय हैं। लगभग कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पे इंडिया के लोग नहीं हैं, भारत के लोग नहीं हैं दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में भारत के नागरिक जो हैं वो फैले हुए हैं। और आज की परिस्थिति में हर एक को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, रिस्क प्रोटेक्शन चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट हर एक की रहती है। अगर रिक्वायरमेंट वाइज साथियों हम देखें तो हर एक इंसान को सबसे पहले इमरजेंसी फंड, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद फैमिली प्रोटेक्शन, उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके बाद बच्चों का एजुकेशन, उसके बाद बच्चों का मैरिज, इसी सीक्वेंस में हर एक की रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा फोकस है, आपकी इनकम कैसे बढ़नी चाहिए और उसके अंदर एनआरआई का रोल क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार की डायरी जिसके अंदर आप पूरा नोटिंग करते हो, वो रखिएगा अपने पास। जो चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको लिखिएगा। हमेशा कोई भी ट्रेनिंग हो तो इस प्रकार की एक डायरी अपने लिए बना के रखिए, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए, ताकि उसके बाद आप उसको रिवाइज कर सके। क्योंकि कहावत है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। दोस्तों, आप जो भी चीज रिपीट करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, तो आपके शब्दों में पावर आता है, साथ ही आपको वह चीज साथों साथ बहुत फास्ट याद रह जाती है। आपका उस पर प्रभुत्व रहता है, आपकी उस पर मास्टरी आती है, आपका कमांड आता है, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 4:30 हुए हैं और आपको बताया गया था 4:30 से टू द पॉइंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। साउंड साउंड आ रहा है, उम्मीद है दोस्तों आप चैट में डालिएगा। कुछ साथी लिख रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, आप चैट में डाल सकते हैं। ऑडियो वीडियो साउंड ओके, फैंटास्टिक दोस्तों, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चैट में लिखिएगा राहुल जी जिनको आवाज नहीं आ रहा है। ओके, तो दोस्तों आज के सेशन में 2-3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। जो भी चीज मैं सिखा रहा हूं वो आप चैट में भी डालते रहिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक रिपीटेशन होगा। जो भी आप सीख रहे हैं वो चैट में भी डालते रहेंगे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है उसके भी आप फीडबैक देते रहेंगे, तो आपके लिए ऑटोमेटिक रिपीटेशन होता रहेगा दोस्तों, होता रहेगा। यस फ्रेंड्स, हम सीधा ही आज टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एनआरआई का मतलब क्या है? एनआरआई का मतलब है नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब जो भी साथी कमाने की वजह से, जॉब की वजह से, अपने ग्रोथ की वजह से या किसी और भी कारण से
इंडिया के बाहर जाते हैं, वहां पर रहते हैं। ऐसे भी फैमिलीज हैं जो 50 साल 100 साल पहले इंडिया से दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, दूसरे देशों में गए हुए हैं। उनको अलग नाम से जाना जाता है, बट फिर भी वो एनआरआई हैं दोस्तों। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो इंडिया से बाहर गए हुए हैं, भारत से बाहर गए हुए हैं, अपने व्यवसाय की वजह से, अपने इनकम बढ़ाने की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, अपने रिश्तेदारों की वजह से, या किसी और कारण की वजह से, उन सबके पास दोस्तों, उन सबके पास इनकम के सोर्सेस एंड रिसोर्सेस बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए आज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है उसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। एनआरआईज के साथ हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है और किस तरह से दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोस्तों आपने देख लिया, क्योंकि आप जिनको सुन रहे हैं, माई सेल्फ संजय गुरनानी, 26 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों इस फील्ड के अंदर है। 26 इयर्स कॉर्पोरेट बिजनेस, बैंक एश्योरेंस से किस तरह से कॉर्पोरेट बिजनेस होना चाहिए और टॉप के एडवाइजर्स किस तरह से कंपनियों में बिजनेस कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का, एनआरआई बिजनेस डेवलपमेंट। कई दोस्त ऐसे हैं जिनको मैंने एनआरआई बिजनेस डेवलप करके दिया है बहुत सारे देशों में, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे दिल का सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से एचएनआईज का और एनआरआईज का पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है, किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक फाइनेंशियल प्लानिंग क्या रहता है दोस्तों, उसका एक्सपीरियंस। उसके बाद कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से ऑफिसेस एडमिनिस्ट्रेट होती हैं एलआईसी की या बाकी कॉर्पोरेट्स की, उसके साथ साथ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग एंड रीजनेबली क्वालिफाइड दोस्तों, बीकॉम, एमबीए, सीएफपी, licensed associate fellowship and advanced program for marketing professionals from IIM कोलकाता। सो दोस्तों यह था इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे साथी सुनते हैं बहुत ध्यान से, और इतना ध्यान से सुनते हैं कि भूल जाते हैं कि किनको सुना था। और यह मैं कई बार बोलता हूं, भगवान ने सबको गजनी बनाया हुआ है, इसलिए डायरी में जो भी आप सीखते हैं वो लिखते रहिएगा दोस्तों। मेरा पर्पस है, मेरा मिशन है, मेरा गोल है कि जो नॉर्मल एडवाइजर्स हैं या वो नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानर हैं, उनको किस तरह से एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर एंड कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर बनाना, ताकि उनकी इनकम, उनका नॉलेज और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके दोस्तों। आज के सेशन में की लर्निंग्स क्या रहेगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करूंगा, और आप संडे का समय, संडे का दिन निकाल के यहाँ पर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद मानता हूं, आपका शुक्रगुजार हूं कि आज शनिवार रविवार का समय, शाम का समय, आपने अपने आप को कुछ सिखाने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए दोस्तों समय निकाला है। आज के सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे स्कोप ऑफ एनआरआई बिजनेस। एनआरआई बिजनेस का सबसे बड़ा स्कोप क्या है इस कोविड पीरियड में। उसके बाद दोस्तों हम फोकस करेंगे एनआरआई मेल ऑर्डर बिजनेस बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। किस तरह से एनआरआई बिजनेस जो है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से उस बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं साथियों। उसके बाद हम फोकस करेंगे थ्री सेगमेंट कि जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। ऐसे कौन से 3 सेगमेंट है जहां पर हर एक एजेंट जो प्रोफेशनली बढ़ना चाहता है, अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, ऐसे कौन से 3 सेगमेंट है जो भी साथी अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना चाहता है, बहुत फास्ट बढ़ाना चाहता है, तो कौन से 3 सेगमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो आपके हर एक सदस्य को, आपके हर एक एजेंट मित्र को कौन से 3 सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि उसकी टिकट साइज बढ़ सके, उसकी इनकम बढ़ सके दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों आता है व्हाई इज मनी फार्मिंग एंड व्हाट इज मनी फार्मिंग। जैसे हम खेती करते हैं वैसे पैसों की खेती कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि खेती क्या होती है और किस तरह से। जैसे खेती में कुछ चीज हम डालते हैं तो वो मल्टीपल होके मिलती है और नई टेक्नोलॉजीज के साथ प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है, जोरदार होता है। तो उस तरह से पैसे की फार्मिंग क्या है, पैसों की खेती क्या है, तो आज इन 4 सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे दोस्तों। बने रहिएगा इस सेशंस में। और जो सीरियस है, मैं सबसे पहले बोलता हूं, जो सीरियस है वो बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही सेशन अगर आपको सुनना होगा तो हो सकता है इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। सो आज की इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, नोट्स लेते रहिएगा। और लास्ट में मैं कुछ चंद सवाल आप जो चैट में डालेंगे, लास्ट में कुछ जो सवाल आप चैट में डालेंगे उसको मैं लूंगा दोस्तों। यह हमारा नंबर है, सबसे पहले लिख लीजिएगा, हमारे ऑफिस का नंबर है। यह आपको हेल्पफुल रहेगा, हमारे इस ऑफिस के नंबर को अभी ही लिख लीजिएगा। आपकी जो डायरी है उस डायरी में इन नंबरों को दोस्तों सबसे पहले लिख लीजिएगा, आपके काम के हैं। ये हमारे ऑफिस के नंबर है 9426743252, 9428598252। ये हमारे ऑफिस के नंबर है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत सारे दोस्त हैं कि जिनके पास एनआरआई क्लाइंट्स रहते हैं, बहुत सारे साथियों के पास एनआरआई क्लाइंट्स रहते हैं या एनआरआई दोस्तों को पहचानते हैं, लेकिन कई बार उनका बिजनेस हमारे हाथ में नहीं होता या होता भी है, इट डिपेंड्स। दोस्तों एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। हमारे ही एक अभिकर्ता साथी हैं, उनको कई बार हम बताते थे कि भाई आप आपके इस पार्टी को ध्यान रखिएगा, उनको बहुत ही अच्छी सर्विसेज दीजिएगा और ट्रैक कीजिएगा। दोस्तों आपकी पार्टी आपकी ही है, ऐसे भ्रम में भूल के भी मत रहिएगा। आपका कस्टमर आपका है, आपसे ही प्रोडक्ट लेगा, आपके बगैर कहीं जाएगा नहीं, जिएगा मरेगा आपके साथ ही। इस भ्रम में से जितना जल्दी आप बाहर आएंगे वो ज्यादा आपके लिए काम का होगा। एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। एक अभिकर्ता के एनआरआई बिजनेस काफी अच्छा था, अच्छा डेवलप किया हुआ था, और हमारे पार्टिसिपेंट है उनको पूरे का पूरा बिजनेस सेटअप करवा के दिया हुआ है एनआरआई बिजनेस। और उनके एक साथी हैं, उनके एक कस्टमर है। हर बार कस्टमर को फोकस करना बहुत जरूरी है, कहां पर जा रहा है, क्या बात हो रही है, उनके अकाउंट्स, उनके बैंकर्स कौन है। दोस्तों अभिकर्ता को टेंशन आ गया जब उसको पता चला कि उसी की पार्टी, उसी का ही क्लाइंट, उसका 5 करोड़ का प्रीमियम, 5 करोड़, यस आई एम टॉकिंग 5 करोड़ प्रीमियम। दोस्तों उसके कॉम्पिटिटर लेके गए बैंक एश्योरेंस से। उस जब साथी को पता चला कि बैंक ने मेरे ही क्लाइंट का 5 करोड़ का प्रीमियम लिया हुआ है, तब उसको हर जगह से पसीना निकलना शुरू हो गया कि ये क्या हो गया। तो आज का लर्निंग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका कस्टमर आपसे शादी नहीं किया हुआ है, शादी किया हुआ है तो भी डिवोर्स हो जाता है। इसीलिए कस्टमर को प्रेम से संभालना पड़ता है, उस पर फोकस करना पड़ता है, उसकी जासूसी करनी पड़ती है, क्या चल रहा है, उसके पास कौन जा रहा है, कौन कौन कॉम्पिटिटर उसको झांसे में ले रहे हैं, वह ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं सिर्फ एनआरआई कस्टमर की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं सभी कस्टमर्स की बात कर रहा हूं। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनके कांस्टेंट टच में, लाइव करंट में रहिएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कहां से कॉम्पिटिटर घुसा और आपके हाथ का बिजनेस, आपके यहां तक का आया हुआ बिजनेस उड़ा के लेके चला गया। ऐसा ही हमारे एक साथी के साथ हुआ, 5 करोड़ का प्रीमियम दोस्तों, इट्स अ बिग अमाउंट, इसकी इनकम भी काफी बड़ी होती है। एक क्लाइंट, एक पॉलिसी, 5 करोड़ का प्रीमियम।
इससे लर्निंग ये रहती है कि आपको हमेशा कस्टमर के ऊपर बाज नजर रखनी पड़ेगी, अपने क्लाइंट्स के ऊपर। तो इस अंधविश्वास में या इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि आपके कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर पे ध्यान नहीं देते। आज कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं जो आपके कस्टमर पे ध्यान देते हैं, उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर पे बाज नजर गाड़े हुए हैं। बाद में उस एजेंट को पता चला, साथी को पता चला कि उसके जो पार्टी है, जो उसका क्लाइंट है, उसकी तकरीबन 100 करोड़ की एफडीज है जो अलग अलग बैंक्स में पड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चीज बाद में पता चलती है उसका टेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। आज का पहला लर्निंग, आपके कस्टमर पर बाज नजर रखिएगा। हो सकता है कि जो आज मैं कॉम्पिटिटर बताने वाला हूं वो सब आपके कस्टमर पे नजर गाड़े हुए हैं। ही वॉज एनआरआई क्लाइंट, यस। एनआरआई कस्टमर का 5 करोड़ का प्रीमियम चला गया एंड वो बैंक ने ले लिया, बैंक अश्योरेंस में से प्रीमियम लिया गया और तकरीबन 10 लाख रुपया हमारे साथी को नुकसान हुआ। He lost 10 lakh as an income, right? आज का पहला लेसन आपने सभी ने सीखा। That was the key learning from this discussion। 5 करोड़ का चेक जो चला गया दोस्तों, लॉयल कस्टमर को भी बाकी के साथी किसी न किसी तरीके से अप्रोच करते हैं दोस्तों। ये 900 स्क्वायर मीटर का फ्लोटिंग विला है दोस्तों। फ्लोटिंग विला मतलब तैरता हुआ घर। पिछले कुछ समय में, तकरीबन 1 महीना, लास्ट मंथ की बात है, एक एनआरआई ने यह घर 400 करोड़ में दुबई में परचेज किया। 400 करोड़। साथियों, पैसा जो है बहुत है, लेकिन हमें दिखना चाहिए। 400 करोड़ का फ्लोटिंग हाउस। आज का दूसरा रूल आप ध्यान में रखिएगा, मार्केट में पैसा है, पैसा हाथ बदलता है। आई रिपीट, पैसा हाथ बदलता है, लेकिन मुझे यह ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें मेरा भी हाथ होना चाहिए। देयर शुड बी माई हैंड टू। पैसा हाथ बदलता है क्योंकि इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, पैसा ऐसा है कि वो कभी भी हवा में नहीं उड़ता। पैसा ऐसा नहीं होता कि वो इवेपोरेट हो गया, इकोनॉमी में रहता है लेकिन मूव नहीं करता, हर एक के हाथ में नहीं आता। पैसा हमेशा हाथ बदलता है, लेकिन उसके बीच में मेरा हाथ होना चाहिए। अभी बीच में न्यूज आया हुआ था कि मर्सिडीज का एक टॉप एंड मॉडल है, उसका पूरे का पूरा लॉट बिक गया। पूरा इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे का पूरा लॉट बिक गया। और लैम्बोर्गिनी की गाड़ियां जो है, जो 3 करोड़ से ऊपर की हैं, उसमें काफी वेटिंग चल रहा है और उसका ही सेगमेंट सबसे ज्यादा चल रहा है। ऑडी का टॉप एंड सेगमेंट चल रहा है, मर्सिडीज का टॉप एंड सेगमेंट चल रहा है। मर्सिडीज का टॉप एंड सेगमेंट जो यहां पर इंडिया में है, वो पूरे का पूरा लॉट बिक गया। इट मीन्स पैसा मार्केट में है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। पैसा हाथ बदलता है, इसमें मेरा भी हाथ होना बहुत आवश्यक है। इन सब चीजों को एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, एज अ लीडर एंड एज अ एडवाइजर आप सभी को बहुत ही सीरियसली देखना होगा दोस्तों। ये 400 करोड़ का विला जब बिका, तो आप सोचिए जिसने यह विला लिया 400 करोड़ का, उसका नेटवर्थ कितना होगा, उसके बाकी के एसेट्स कितने होंगे, उसकी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स कितनी होंगी। बहुत सारे साथी जो हैं उत्सुक होते होंगे कि ये क्या बात है सर, किस तरह से है। यस फ्रेंड्स, दिस इज फैक्ट। पूरे दुनिया में तकरीबन दोस्तों 321 करोड़, तकरीबन आपको मैं बताने जा रहा हूं, एनआरआई है। पूरी दुनिया में 321 करोड़ एनआरआई है। अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं, यह फिगर प्लस माइनस होता रहता है, बिकॉज आना और जाना लगा रहता है। कहां पर कितने हैं, तो आज मैं आपको टॉप
कंट्रीज दिखाऊंगा जहां पर मैक्सिमम एनआरआईज हैं, जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है, किस तरह से, उसके ऊपर भी दोस्तों हम आएंगे। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 5 लाख एनआरआई हैं, बहरीन में 3 लाख एनआरआई हैं, कनाडा में 16 लाख एनआरआई हैं, फिजी में 3 लाख एनआरआई हैं। यह मैं तकरीबन आपको बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों साथियों तकरीबन फ्रांस में 4 लाख, फ्रांस के जो अलग अलग सेगमेंट है उन सबको मिला के 4 लाख हैं एनआरआई। जर्मनी में तकरीबन 2 लाख एनआरआई है, गुयाना में 3 लाख एनआरआई है, इंडोनेशिया में 1 लाख एनआरआई है, इटली में 2 लाख एनआरआई है। अब आपको लगता होगा मन में कि सर मैं क्या करूं, ये इतने एनआरआई हैं, ठीक है, मैं इन तक कैसे पहुंचूंगा? आपके मन में ये सवाल आएगा, उसका भी जवाब मैं दोस्तों आपको देने वाला हूं। कतर में तकरीबन 7 लाख एनआरआई है दोस्तों। सऊदी अरेबिया 25 लाख एनआरआई, सिंगापुर 6 लाख एनआरआई है, साउथ अफ्रीका 15 लाख एनआरआई है, और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सब मिला के तकरीबन 34 लाख एनआरआई है यूएई के अंदर। कुवैत 10 लाख एनआरआई है, मलेशिया, अब देखिए अगर आप कुवैत देखते हैं तो कुवैत का जो करेंसी है उसके वैल्यू सबसे ज्यादा है, मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। मलेशिया 29 लाख, मॉरिशस 9 लाख, न्यूजीलैंड 2 लाख, फिलीपींस 1 लाख, यूके, यूनाइटेड किंगडम तकरीबन 17 लाख, एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 44 लाख। यह जो भी आपने एनआरआईज देखे दोस्तों, आपने अगर जो मनपसंद कंट्री आपने देख लिया होगा तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। यह अप्रोक्सीमेट आपको डेटा दिया गया, इसीलिए दोस्तों दैट्स व्हाई दिस इज टोटल कंपटीशन लेस सेक्टर। यहां पर कोई पहुंचने के लिए सोचता ही नहीं है। सबसे पहले तो एनआरआई का नाम सुनते ही बहुत सारे साथियों के मन में आता है कि उसका बिजनेस होगा कैसे। सपोज आप यहां पर बैठे हैं, आपका कोई पहचान वाला दुबई में बैठा है, कतार में बैठा, ओमान में बैठा, बहरीन में बैठा, लंदन में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, कनाडा में बैठा है, किस तरह से बिजनेस हो सकता है? ओके, अगर वो यहां आया भी तो कौन से कंट्री में मिलता है, कौन से कंट्री में नहीं मिलता है, क्या कंडीशंस रहती है, क्या रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ ऑपरेट करती हैं। कई बार हमें यह पता नहीं होता कि एनआरआई है या एफएनआईओ है। एनआरआई में क्या रेस्ट्रिक्शंस है, एफएनआईओ में क्या रेस्ट्रिक्शन है, ओसीआई को क्या मिल सकता है। सो यह जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। और एक और चीज आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एक अनुभव। मेरे एक एडवाइजर को मैं जानता हूं, मेरी पुरानी ब्रांच में थे जहां पर मैं ब्रांच मैनेजर था। सो उस एडवाइजर ने एक काफी अच्छा प्रीमियम डिपॉजिट किया था, बीओसी डिपॉजिट किया था, पैसा डिपॉजिट किया था, और तकरीबन 15 दिन की मेहनत के बाद उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया था, और 15 दिन की मेहनत के बाद बहुत गुस्से में आया और मुझे कहने लगा, सर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, परेशानी है, करना ही नहीं चाहिए, मैं तो छोड़ देना चाहता हूं। मतलब भैया हुआ क्या? बोले सर अब ये जो चेक है ना मुझे वापस देना पड़ेगा क्लाइंट को, और मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इनकम भी गई है, 6 लाख रुपए का चेक है, 6 लाख का रेगुलर प्रीमियम है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई हुआ क्या? बोले सर मैंने सब करवा दिया, मेडिकल करवा दिया, सब कुछ हो गया, अब ऊपर से डिसीजन ऐसा आया कि इसको प्लान नहीं मिल सकता, पॉलिसी नहीं मिल सकती, इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, और मुझे यह पैसे वापस देते समय मेरा दिल टूट रहा है। उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसने ऐसे देश के
एनआरआई को पॉलिसी प्रपोज की जहां पर रिस्क हाई रहता है, जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वहां पर प्रोटेक्शन देना पॉसिबल नहीं था, और सिंगल प्रीमियम के सिवा कुछ नहीं दे सकते। और रेगुलर प्रीमियम दोस्तों 6 लाख का चेक जब कस्टमर को वापस देना पड़ा तो एडवाइजर को यहां पर तो दुख हुआ, 6 लाख का चेक गया, साथ में उसका भविष्य के लिए वहां पर जाने का जो एंट्री है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया कि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल वन। 6 लाख का चेक दे के लेके आप वापस दे रहे हो, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल वन। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, किस देश में किस तरह से क्या इंश्योरेंस हो सकता है, उसकी जानकारी दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो वहां तक पहुंचना बहुत सारे साथियों को मुश्किल लगता है, तकलीफ होती है, नहीं जाते हैं, इसीलिए यह कंपटीशन लेस सेक्टर है। दैट्स व्हाई दिस इज अ टोटल कंपटीशन लेस सेक्टर। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि एनआरआई बिजनेस करना कैसे चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या तकलीफ आ सकती है। That's why it is important to understand the opportunity for you. दोस्तों इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे काम करेगी, किस तरह से अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प करेगी, और कौन से 3 सेगमेंट है जिसमें आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये लिख लीजिएगा, कौन से 3 सेगमेंट है जहां पर आपकी पूरी टीम को अगर आप फोकस करवाते हैं तो सबसे पहला फायदा होगा आपकी टिकट साइज बढ़ेगी। सबसे पहला फायदा प्रीमियम की टिकट साइज बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों आज के स्मार्ट समय में अगर ज्यादा टिकट साइज बढ़ती है तो ज्यादा इनकम होती है। स्मार्ट वर्क इज दैट। सो कौन से 3 सेगमेंट है? सबसे पहला सेगमेंट दोस्तों HNI segment. The first segment is the HNI segment, high net worth individual. जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में जब एक एनआरआई ने 400 करोड़ का इतना बड़ा मकान लिया, फ्लोटिंग हाउस लिया, 40 करोड़ का, 40 करोड़ का जब फ्लोटिंग हाउस लिया, मल्टीपल लिए हैं वो अलग चीज है, बट एक यूनिट का प्राइस 40 करोड़ है, तो ही इज अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। और आज टॉप सेगमेंट में जो भी बात होती है वो HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात होती है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में कुछ कंपनियों के शेयर जबरदस्त ऊंचे गए तो बताया गया था कि उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है, उनकी नेटवर्थ इतनी बढ़ गई और अब नेटवर्थ कम हो गई। तो जो टॉप सेगमेंट होता है उसमें नेटवर्थ की बात होती है, तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं सबसे पहले वहां फोकस करने से आपकी और आपके एडवाइजर्स की टिकट साइज बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और स्मार्ट वर्क होगा। फर्स्ट। उसके बाद दोस्तों सेगमेंट आता है कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स में बिजनेस करने से 2 फायदे होते हैं, टिकट साइज बढ़ेगी, और अगर ग्रुप में बिजनेस होता है, ग्रुप मार्केटिंग होता है, मास मार्केटिंग होता है, तो कॉर्पोरेट्स में से आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये दोनों का फायदा होता है आपको। सो सेकंड इज द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड थर्ड इज एनआरआई सेक्टर। ये 3 सेक्टर में एक बार फिर से रिपीट करूंगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सेकंड कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट बिजनेस, एंड थर्ड एनआरआई सेगमेंट। ये 3 सेगमेंट में अगर आप और आपकी टीम पूरी लगी रहती है, मेहनत करती है, तो दैट वुड बी द स्मार्ट वर्क, दैट वुड बी द स्मार्ट वर्क टू इंक्रीज द टिकट साइज। HNI सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट एंड एनआरआई सेगमेंट, ये 3 सेगमेंट आपकी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है
ये 3 सेगमेंट में। सर, पहला माइंड में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे होंगे जो आप चैट में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में लग रहे होंगे कि किस तरह से करना चाहिए। पहला, सर क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं जैसे बाकी के एडवाइजर कर रहे हैं? क्या मैं कर सकता हूं? दोस्तों, क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? इस सवाल की वजह से, इस एक सवाल की वजह से दोस्तों, मैंने एक एडवाइजर को आउट ऑफ इंडिया पूरा बिजनेस सेगमेंट सेट करवा के दिया था। क्या मैं कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? एंड दैट वाज हिज फर्स्ट पॉलिसी फ्रॉम अब्रॉड। और आज वहां पर उनके तकरीबन 50 क्लाइंट्स हैं, 50 क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया। तो पहला मन में सवाल आता है, क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल दोस्तों, जब पूरी दुनिया कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? Why not? Second, is it for me? क्या सर ये वाकई मेरे लिए है? ये आपके मन में सवाल चलता होगा, क्या ये वाकई मेरे लिए है? How can I find NRI people? सर मैं NRI people कैसे ढूंढूंगा? How can I find NRI people? That is also in your mind, right? सही बात है। Then how can I reach to them? चलो ढूंढ तो लिया, मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? हाउ कैन आई रीच टू देम? आपके मन में यह सवाल बिल्कुल डिटेल में चल रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों, हाउ कैन आई ओवरकम द प्रोसेस प्रॉब्लम? इसमें प्रोसेस जो है वो काफी टेक्निकल रहती है, उस प्रोसेस को मैं किस तरह से कंप्लीट करूंगा? सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चन माइट बी रनिंग इन योर माइंड। आपके दिमाग में चल रहे होंगे, आपके हेड में नाच रहे होंगे कि क्या ये मेरे लिए है? क्या ये मैं कर पाऊंगा? नए एनआरआई में कहां से ढूंढूंगा? उन तक पहुंचूंगा कैसे? और इस प्रोसेस को कैसे जानूंगा? एंड इज इट पॉसिबल इन कोविड टाइम? इज इट पॉसिबल इन कोविड टाइम सर? अब तो सब कुछ बंद है, सब कुछ लॉक में है, आधी दुनिया तकरीबन लॉकडाउन के प्रोसेस से चल रही है। अभी पार्शियल लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, रेस्ट्रिक्शंस। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल रेस्ट्रिक्शंस हैं, गैदरिंग के रेस्ट्रिक्शंस हैं, कमर्शियल, सोशल, पर्सनल, सब रेस्ट्रिक्शंस हैं आज। तो क्या ऐसी परिस्थिति में एनआरआई बिजनेस हो सकता है? आपके मन में सवाल चलता होगा। यहीं पर ही आपके एक साथी हैं, उन्होंने तकरीबन मैं समझता हूं 18 दिन हुए हैं, एक केस कंप्लीट किया दुबई का 12 लाख का प्रीमियम, टोटली यहां से बैठे बैठे, नोबडी हैज मूव्ड, इंडिया से बैठे बाहर का बिजनेस उन्होंने किया है। लगभग 18 दिन हुआ, 6 लाख के प्रीमियम से बात स्टार्ट हुई थी रेगुलर प्रीमियम, और 12 लाख के प्रीमियम पर कॉल क्लोज हुआ, प्रोसेस हो गया, मेडिकल हो गया, पेपर्स आ गए, एंड जस्ट अ डिसीजन इज इन प्रोसेस। 18 दिन पहले की जब मैं आपको बात बता रहा हूं, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल इन कोविड पीरियड। तो सबसे पहले कोविड का असर आपके दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि कोविड पीरियड में ही दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर क्रिएट हुए हैं। कोविड पीरियड में 607 बिलियनर पूरी दुनिया में नए की बात कर रहा हूं मैं, न्यू बिलियनर्स ऐड हुए हैं लिस्ट में कोविड में। इंडिया में 55 बिलियनर्स, मतलब तकरीबन एक वीक में 1 बिलियनर ऐड हुआ है लिस्ट में। मैक्सिमम रॉयल्स रॉयस गाड़ियां जो पिछले 68 इयर्स का रिकॉर्ड है, एक क्वार्टर में बिकी हैं कोविड पीरियड में। सो दोस्तों,
इफेक्ट यहां होता है, इकोनॉमी में नहीं, क्योंकि उसका रीजन आप एक समझिए, पैसा उड़ता नहीं हवा में, पैसा जमीन में नहीं जाता, पैसा कहीं ना कहीं पे स्टॉक होता है, पैसा कहीं ना कहीं पे होल्ड होता है, होता तो कहीं ना कहीं है। इकोनॉमी तब चलती है जब पूरा रोटेट करता हो पैसा, सिंपल फंडा है। रोटेट करेगा तो इकोनॉमी चलेगी, और अगर रोटेट नहीं करेगा तो किसी न किसी के पास तो है, वो कौन है? इसलिए मैंने आपको शब्द बताए थे, पैसा हाथ बदलता है दोस्तों। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। कोविड में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, जो मैंने आपके साथ शेयरिंग किया, कोविड में बिल्कुल 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 पॉसिबल है साथियों। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? जो अभी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि कौन से 6 कॉम्पिटिटर हैं जिन पर आपकी बाज नजर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बाज नजर आपके क्लाइंट्स पे है, उनकी बाज नजर आपके क्लाइंट्स पे है, इसलिए आपकी भी बाज नजर उनके ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। कौन से हैं ये? कौन है? सबसे पहले ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। 35% of the term insurance market share is taken by most of the digital platforms. All banks are focusing HNI segment to sell this product. So आपके जितने भी HNI सेगमेंट हैं उसके ऊपर आपके बैंक की नजर है, because they know their financials, they know their transactions. All ब्रोकर्स अपने अलग अलग टेक्निक से आपके कॉम्पिटिटर हैं, दे फोकसिंग ऑन योर कस्टमर्स। ऑल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, अगर दोस्तों आपका क्लाइंट किसी भी क्वेरी की वजह से, या आप किसी भी क्वेरी की वजह से किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक में कहीं पर भी फोन करते हैं किसी भी रीजन से, तो क्या वो फोन के बाद फोन काट देते हैं, या आपको 4 से 5 प्रोडक्ट पिच करते हैं? कुछ ना कुछ सवाल पूछ के उसकी बात शुरुआत करेंगे। सो दे आर इन द प्रोसेस। आपके कस्टमर तक पहुंचना, उसको टैप करना, उससे बिजनेस करना, ये सब कॉम्पिटिटर्स डिजिटली, फिजिकली और मेंटली, ये तीनों लाइन से वो कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी मोर विजिलेंट। आपको इन चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा। ऑल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, then all credit card companies are focusing, उनके पास पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल डिटेल्स रहती है दोस्तों। एंड योर ओन कंपनी they are also focusing on a digital platform, online platform and online markets. So now the question comes to, sir, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपको अपने आप को मार्केट से अलग करना पड़ेगा, अपने आप को अलग क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएट और डाई, एक कहावत है, डिफरेंशिएट और डाई। अगर आप दूसरों से, पहले कहा जाता था डू और डाई, करो या मरो, अगर करो या मरो की भावना अपने अंदर आ जाती है तो आपकी जीत निश्चित है। उसी तरह बिजनेस में अगर डिफरेंशिएट आप कर पाते हो, अपने आप को अलग, अपने आप को भीड़ से जुदा एक अलग लेवल पे सेट करते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है दोस्तों। एनआरआई बिजनेस बाय ईमेल। अब जब कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया बंद है, बहुत जगह पार्शियल, फुल मूवमेंट, रेस्ट्रिक्शन, सोशल लॉकडाउन सब है, तो ईमेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करके आप एनआरआई सेगमेंट तक पहुंच सकते हैं, एनआरआई तक पहुंच सकते हैं। एंड दैट इज एनआरआई सेगमेंट ईमेल के थ्रू भी दोस्तों बिजनेस होता है।
अब कुछ साथियों ने स्टार्ट किया हुआ है, जैसे आज आप और मैं जूम पे बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल। कोई कोलकाता बैठा है, कोई दिल्ली बैठा हुआ है, कोई हैदराबाद बैठा हुआ है, कोई नेपाल से ज्वाइंड है, कोई बांग्लादेश से ज्वाइंड है, कोई दुबई से ज्वाइंड है। इट मीन्स ग्लोबल रीच एक 10 बाय 20 फुट की ऑफिस से ग्लोबल रीच जब हो रहा है, तो क्या यह आपके लिए संभव नहीं? दोस्तों, आज डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ईमेल का इस्तेमाल करके, आज ईमेल पहले के और टाइम में मेल ऑर्डर बिजनेस में पेपर्स यहां से मेल होते थे, जाते थे, थ्रू पोस्ट जाते थे, यस फिजिकल। और आज का प्रोसेस ऐसा है कि ईमेल से पूरे का पूरा बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। एजेंट को इवन ऐसी भी परिस्थिति होती है कि उसको 5 किलोमीटर तक नहीं जाना पड़ता। एवरीथिंग इज डन ऑन अ मेल, सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है एनआरआईज के साथ ईमेल बिजनेस। ईमेल बिजनेस क्या है साथियों? देश के बाहर फॉर्म जाता है और वहां कंप्लीट होके वो फॉर्म देश के अंदर वापस आता है। दैट इज अ ईमेल बिजनेस, जिसको आप बोला जाता है मेल ऑर्डर बिजनेस। अब वो फिजिकल जाता है, डिजिटल जाता है, इट डिपेंड्स। आपने ईमेल में यहां से पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, वहां से पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके आ गया, नंबरिंग हो गया, डिसीजन हो गया, नंबरिंग हो गया, मेल ऑर्डर बिजनेस इज डन। अब इस लाइन पर सोचिएगा उसको कैसे करना है। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द करंट टाइम एंड इन द कमिंग टाइम ऑल्सो। दोस्तों, आपका टाइम बचता है, स्मार्ट एडवाइजर्स का टाइम बचता है, एंड देयर आर द एडवाइजर्स जो हर महीने पहले जाते थे आउट ऑफ इंडिया, विजिट करते थे, एंड देयर आर सो मेनी एडवाइजर्स। उनका आज टाइम बच रहा है, स्टिल दे आर डूइंग इट। दोस्तों, क्या आपके मन में यह सवाल आ रहा है? आज मैं कई सारी चीजें और भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर आप बोल रहे हैं लेकिन इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग, किस तरह से एनआरआई को ढूंढना, उन तक पहुंचना, उन तक रीच करना, क्या आप में से आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सर इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत कुछ अभी मेरे को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है? प्लीज कमेंट में डालिए। क्या आपको लग रहा है कि सर ईमेल से, यहां से बैठे बैठे बाहर की कंट्री से बिजनेस कैसे हो सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं, एनआरआई तो बताया, एफएनआईओ भी बताने वाला हूं, ओसीआई भी बताने वाला हूं कौन है और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। क्या चैट में आप डाल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, क्या आपके माइंड में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर यह जानकारी को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी भी मुझे, मेरे साथियों को, मेरे एजेंट्स को बहुत कुछ लर्निंग बाकी है? जानते तो हैं हम भी, दुनिया में नॉलेज जो है दोस्तों 90% भरा हुआ होता है माइंड में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको सही तरीके से मंजिल तक पहुंचाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज गूगल, आज डिजिटल मीडिया में ज्ञान का भंडार है, साथ के साथ समुद्र एक बार उसके अंदर है ज्ञान के। लेकिन आज प्रॉब्लम ज्ञान का नहीं है साथियों, आज प्रॉब्लम है कौन सा ज्ञान मेरे लिए कितना, कैसे और कब जरूरी है। आज ज्ञान में क्या है, आप गूगल में डालिए, इंटरनेट के ऊपर ज्ञान का आज प्रॉब्लम नहीं है। आज प्रॉब्लम यह है कि मेरे काम का ज्ञान, मेरे लिए ज्ञान, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वरना आप ज्ञान के समुद्र में तैरते जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां जा रहे हैं। सो टुडे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट द नॉलेज। पहले ज्ञान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्यों
क्योंकि अगर आपको एक चीज ढूंढनी हो ना तो 17 जगह पूछते थे। सो आज प्रॉब्लम ज्ञान का नहीं है, आज प्रॉब्लम है कौन सा ज्ञान मेरे लिए है, कितना है, कैसे है, और उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करके उसमें से सही रिजल्ट कैसे लाऊं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम नाउअडेज फ्रेंड्स। आज डिजिटल मीडिया के बाद प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन भी चेंज हो चुकी है, राइट? तो चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सेगमेंट में अभी भी मेरे लिए बहुत सारा लर्निंग बाकी है कि उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, शुरुआत कैसे करूं, कैसे उसको रिजल्ट लाऊं, राइट? और बहुत सारे साथियों को लगता होगा कि सर मैं उसको एग्जीक्यूट अगर नहीं किया, अगर मैंने उसको सही तरीके से नहीं किया, अगर मैंने अभी एनआरआई पे ध्यान नहीं दिया तो मैं ये बस मिस कर जाऊंगा, मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर जाऊंगा। क्योंकि सब लोग, जैसे मैंने बताया आपको कि अपने कस्टमर को न ध्यान देने की वजह से एक एजेंट का 5 करोड़ का प्रीमियम चला गया। 5 करोड़ का प्रीमियम, यस, भले सिंगल प्रीमियम बट चला गया। सो अपने इस सेगमेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए, अगर आज नहीं किया, आज ध्यान नहीं दिया तो 6 कॉम्पिटिटर कभी न कभी किसी न किसी तरीके से उस तक पहुंचेंगे और आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट बड़ा होगा। क्योंकि जो HNI है, जो NRI है, जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है, ये बड़े हैं, ये छोटे नहीं, इनकी टिकट साइज बड़ी होती है। अगर एजेंट का 5 लाख सिंगल प्रीमियम अगर चला गया होता ना तो शायद उसको उतना नहीं लगता जितना 5 करोड़ में लगा। सो ये सेगमेंट ऐसा है, अगर बिजनेस चेंज भी हुआ तो बड़ा शिफ्ट होगा, बड़ा शिफ्ट होगा। कॉम्पिटिटर के पास अगर बिजनेस गया तो टिकट साइज बड़ी होगी, राइट? सो दोस्तों, इसी वजह से, इसी रीजन से कि किस तरह से पूरे का पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, उसके लिए दोस्तों हम NRI कोर्स लाए हुए हैं, जो बहुत सारे सीरियस हैं साथी, प्रोफेशनल में, जो चाहते हैं कि NRI बिजनेस करें। अभी मैं आपको नाम बता सकता हूं, दिल्ली से कृष्णा जोशी जी ने अभी 24 लाख का प्रीमियम कंप्लीट किया था NRI बिजनेस में तकरीबन 4 महीना पहले, सिंगल पॉलिसी, सिंगल क्लाइंट, 24 लाख। इंडोनेशिया वाज द कंट्री। मिस्टर प्रभाकर खांडेकर ने 12 लाख का सिंगल पॉलिसी अभी दुबई से कंप्लीट किया, घर से बाहर निकले बगैर। एंड अभी 3 से 4 साथियों का बिजनेस चल रहा है, कुवैत में से चल रहा है, कतार में से चल रहा है, बहरीन में से चल रहा है। सो इन सब साथियों को देखा बिजनेस बढ़िया हो रहा है तो हमने खास स्पेशल एक NRI कोर्स लॉन्च किया ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और उसकी बिजनेस बढ़ सके। दोस्तों, ये जो कोर्स है 12 टॉपिक्स है, 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे इसके अंदर। यस, 12 टॉपिक्स कौन से हैं बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, और 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं। टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर NRI बिजनेस, जो सीरियस लोग हैं वही इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद साथियों आता है हुज NRI। कई बार मैंने बताया ना, प्रॉब्लम होता है NRI कौन है, NRI है कौन, FNIO कौन है, ये मैंने बात की थी आपको। FNIO कौन है? फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, और OCI। फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन जो होते हैं दोस्तों, जो खुद या उनके बाप दादा, अब टॉपिक्स में ध्यान से मैं बता रहा हूं, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन कौन है? जो खुद या उनके माँ बाप या उनके दादा दादी या उनके परदादा परदादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, जैसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको सिटीजनशिप उस कंट्री की है, लेकिन जिनको बोला जाता है फॉरेन नेशनल्स इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के। उनकी अंडरराइटिंग, उनका प्लानिंग, उनका इन्वेस्टमेंट, उनके टैक्सेशन बहुत सारे अलग रहते हैं। और नॉर्मल हम सभी को NRI बोलते हैं, बट उसके अंदर भी 3 सेगमेंट होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि लिया हुआ चेक वापस देना पड़े। सो किस तरह से उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
एनआरआई कौन है? एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक, यहां से बैठे बैठे एनआरआई तक कैसे पहुंचना चाहिए, एनआरआई कैसे ढूंढने चाहिए, उन तक कैसे पहुंचना चाहिए, उसका प्रोस्पेक्टिंग कैसे होना चाहिए। उसके बाद मेल ऑर्डर बिजनेस का A to Z, किस तरह से पूरे का पूरा मेल ऑर्डर बिजनेस किया जाता है। देन एनआरआई बैंकिंग ऑप्शंस कौन से हैं, कौन से अकाउंट से चेक लेना चाहिए, कौन से अकाउंट में मैच्योरिटी जा सकती है, एनआरओ कौन है, एनआरई कौन है, एफसीएनआर कौन है, एनआरओ, एनआरई एंड एफसीएनआर किस प्रकार के अकाउंट है, किसमें से चेक लेना चाहिए, किसमें से चेक नहीं लेना चाहिए। एनआरआई अंडरराइटिंग विद सॉफ्टवेयर, आपने कंट्री का नाम डाला और पूरे का पूरा उसका अंडरराइटिंग आपके हाथ में, ताकि लिया हुआ चेक वापस नहीं देना पड़े। सो हाउ टू अंडरराइट द एनआरआई केसेस। देन एनआरआई क्लेम सेटलमेंट्स, किस तरह से दोस्तों एनआरआई का क्लेम सेटल किया जाता है, उसके अंदर प्रोसेसेस क्या होती है, कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप एनआरआई बिजनेस में एक्सपर्ट बन पाए। एनआरआई टैक्सेशन, यह सबसे बड़ा इश्यू आता है कि एनआरआई को टैक्सेशन कैसे लगता है, उन चीजों के ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए। एंड एनआरआई बिजनेस प्रोजेक्ट, ये 12 टॉपिक्स हैं दोस्तों, एक बार फिर से बता दूंगा मैं आपको, ये 12 के 12 टॉपिक्स इस कोर्स में कवर अप किए जाते हैं। विच कंट्रीज आर बेस्ट फॉर एनआरआई बिजनेस, कौन से कंट्रीज के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं और उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, और एनआरआई ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज, ये 12 टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं। ये 12 के 12 टॉपिक्स हैं जो हमारे इस कोर्स में कवर अप किए जाएंगे। अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, 3 दिन का यूनिक सेशन विद रिकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपका मिस होता है, नहीं समझ में आता, कुछ दिन तक आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। 28, 29 और 30 जून, 28, 29, 30 जून को यह सेशन होने जा रहा है जूम के ऊपर। 7 to 9 शाम को 7 से 9 बजे का टाइमिंग है, जिसके अंदर ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाएगा आपको, सॉफ्ट कॉपी, एनआरआई बिजनेस टूल्स दिए जाएंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड रिकॉर्डिंग, यह आपको दोस्तों दिया जाएगा। इसकी जो फीस है वो 15,000 रुपए है, टोटली A to Z अबाउट एनआरआई। लेकिन ये आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्राइस दोस्तों हम ऑफर करने जा रहे हैं। वेरी वेरी स्पेशल प्राइस है जो आपके लिए, आज के लिए, अभी के लिए है 2700 ओनली। 3 दिन का कोर्स, पूरा A to Z 12 टॉपिक। यह 12 टॉपिक अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एनआरआई A to Z बिजनेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 2700 आपका टॉपिक का है और यह अभी है, यह कोर्स आपको बार बार नहीं मिलेगा और नेक्स्ट टाइम हो सकता है यह फीस आपको नहीं मिले। एंड स्पेशल ऑफर एंड मनी फार्मिंग दोस्तों क्या है, मनी फार्मिंग क्या है? मनी फार्मिंग मतलब अगर आप जमीन में एक बीज डालते हैं तो आपको 1000 बीज मिलते हैं। अगर आप एक आम का बीज डालते हैं तो 1000 आम मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। तो मनी फार्मिंग में जो पैसा बिजनेस डेवलपमेंट के लिए डाला जाता है वो कई गुना होकर हमारे हाथ में वापस आता है। अपने आप को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर सीरियसली ध्यान देते हैं तो वो कई गुना होके वापस आती है। और दुनिया के जो भी टॉप के बिजनेसमैन हैं, जो सबसे आगे आए हैं, उन्होंने मनी फार्मिंग, 1 लाख डाला तो 1 करोड़ कैसे निकालूं, 10 लाख डाला तो 10 करोड़ कैसे निकालूं, 20 लाख डाला तो 20 करोड़ कैसे निकालूं, उसी स्ट्रेटेजी पे वो लोग काम करते हैं, तभी इतने आगे हैं। और मैं 2700 रुपए डालूं तो उसमें से 27 लाख कैसे निकालूं, दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी। अगर मैंने 2700 रुपए डाले और उसमें से अगर मैंने 27 लाख रुपए प्रीमियम सिर्फ फटाफट 1 साल में निकाल लिया तो मेरी अर्निंग क्या हुई? यह होता है मनी फार्मिंग। इन्वेस्ट करके उसमें से हार्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट एंड हार्वेस्ट
इसको बोला जाता है मनी फार्मिंग। यह हमारे नंबर है दोस्तों, यह आज के लिए ही आपके लिए ऑफर है 2700 का। कल यह चेंज हो जाएगा, बदल भी सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, कम तो कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुछ साथी बोलते हैं ग्रुप ऑफर, कोई ग्रुप ऑफर नहीं है, नथिंग, दिस द फाइनल प्राइस, लोएस्ट प्राइस, आज का अपॉर्चुनिटी है। यह नंबर है, लिख लीजिए इन नंबर्स को। इसके ऊपर आपको NRI लिख के व्हाट्सएप करना है। ये हमारे ऑफिस के नंबर है 9426743252, 9428598252। दोस्तों ये दो नंबर है, इनके ऊपर आप NRI करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको पूरे का पूरा डिटेल आएगा। और ये 2700 का जो ऑफर है वो सिर्फ आज के लिए है। अच्छा, और यह 2 वे सेशन रहेगा दोस्तों, 2 वे सेशन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 वे दे धनाधन नॉलेज आपको दिया जाएगा, नो। यह 3 दिन का सेशन 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व की जाएगी। यह कोर्स जो है हिंदी में रहेगा। दिस कोर्स विल बी इन हिंदी। नाउ यू कैन चैट ऑल्सो फ्रेंड्स, आप चैट में लिख सकते हैं, आपको जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप इस चैट में लिख सकते हैं NRI से रिलेटेड। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, मनी फार्मिंग उसे कहा जाता है, ओके, बिल्कुल डेफिनेटली दोस्तों। अब जब तक कोई चीज सीखते नहीं तब तक वो यूजफुल नहीं है, और कोई भी चीज यूजफुल तब बनती है जब सीख के उसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में कोई भी नॉलेज सीखने के बाद एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जीक्यूशन के बगैर दुनिया की कोई भी बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती। आज का ही ऑफर है, यस बिल्कुल आज का ही ऑफर है 2700, इट्स नथिंग। बट हाँ, एक चीज है, आपको गारंटी के साथ बहुत सारे जो भी एडवाइजर्स हैं उनसे आप बहुत ऊंची लेवल पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है आपको लोग पूछेंगे कि ये NRI में इस चीज का क्या करना है, इस चीज का क्या करना है, ये कैसे करना है। और दोस्तों, जिन साथियों ने ये NRI बिजनेस किया, जो मैंने आपको नाम बताए, उनको टोटली सपोर्ट दिया जाता है। और हमारे एक साथी तो ऐसे हैं जिनके साथ मैंने आउट ऑफ इंडिया 5 बार ज्वाइंट कॉल्स भी किए हुए हैं, और जीरो से उनको पूरा बिजनेस सेटअप करवा के दिया हुआ था। आज उसके 10 साल हो चुके हैं। सो आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड एंड एक्साइटेड जब पहली बार उनके साथ मैंने बिजनेस सेटअप करके दिया था। सो हाउ टू सेटअप अ बिजनेस आउट ऑफ इंडिया, ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स विल यू हेल्प? या डेफिनेटली दोस्तों, मैंने ऐसे साथियों को भी हेल्प किया है जिन्होंने कभी कोर्स नहीं किया था, जिनको मैं जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे, किसी दोस्त ने नंबर दिया था, सिंगापुर में बिजनेस कंप्लीट करने में मैंने उनको हेल्प की थी। पूना के एजेंट है मिस्टर नितिन तोपट, जस्ट उन्होंने किसी का नाम दिया एंड ही गॉट द सपोर्ट। लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, लेकिन आपको सपोर्ट 100% मिलेगा। आप NRI में किसी को भी नहीं जानते, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उन तक कैसे पहुंचना, वही तो कला है। NRI को जानते हैं तो बिजनेस होगा, नहीं जानते हैं तो कैसे होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। डॉलर फ्लक्चुएशन ऑब्जेक्शन किस तरह से हैंडल करना है, ओके, फैंटास्टिक। दोस्तों, डॉलर, आप में से कितने साथी बताएंगे कि डॉलर का फ्लक्चुएशन कितना परसेंटेज फ्लक्चुएट हुआ है आज तक? डॉलर ने क्या रिटर्न दिया है? अगर इंडियन रुपी तो फ्लक्चुएशंस गिनते हैं तो एवरेज क्या है? एवरेज क्या है? कैन एनीबडी पुट? ओके, ओके, जामिन रिजवी बिल्कुल परफेक्ट, कानपुर से लिख रहे हैं। उनको मैंने मेडिकल में सपोर्ट किया था, स्टक अप हो गए थे, मेरे एक फोन कॉल से उनको मेडिकल का सपोर्ट मिला था। यस, फैंटास्टिक जामिन जी, और भी काम कीजिए। जामिन रिजवी है, कानपुर से हैं, हर महीने आउट ऑफ इंडिया जाते थे बिजनेस करने के लिए, और एक जगह कहीं अटक गए थे तो मुझसे जो हो सका था आई सपोर्टेड हिम, ओके।
दोस्तों फ्लक्चुएशन जो है डॉलर का तकरीबन 4% है ईयरली 4% है अगर उसका एप्रिसिएशन गिनते हैं तो। या ओके तो दोस्तों आज के सेशन में अगर आपको कुछ सवाल हो चैट में तो आप लिख सकते हैं, आई विल आंसर इट एंड देन वी आर कंप्लीटिंग द सेशन। क्योंकि मैं टाइम का दोस्त पक्का हूं, 4:27 पर मैंने शुरू किया था, 5:27 हुए हैं, 3 मिनट आपके पास है, 5:30 को सेशन कंप्लीट। आपके टाइम की कीमत है, आपके टाइम की कीमत है दोस्तों। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करता खींचते रहे, नो 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 नो, यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवर टाइम इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आई स्टार्ट ऑन द राइट डॉट टाइम एंड कंप्लीट ऑन द राइट डॉट टाइम, राइट। ओके पेमेंट डन, ओके कल्याण दास फैंटास्टिक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके रिकॉर्डिंग दोस्तों आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। यस आप यहां से ईमेल में फॉर्म भेज सकते हैं, बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं। खेरानी पेमेंट डन, ओके फैंटास्टिक, वेरी नाइस वेरी नाइस। फिरोज खेरानी अहमदाबाद से, वेरी नाइस। ओके पेटीएम के आपको नंबर मिल जाएंगे, पेटीएम जो नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे आपको पूरा डिटेल मिलेगा। वेरी नाइस पेमेंट डन, विशाल मेहता, चैतन्य अरोरा, वेरी नाइस, आज का ही है दोस्तों। ओके वेरी नाइस, मोहन बाबा payment done, very nice. If it is in NMS but that time medical necessary, या आजकल दोस्तों वीडियो मेडिकल हो जाता है, आज बहुत दुनिया सरल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। वेरी नाइस पेमेंट डन, संजय देशपांडे, ओके। टाइम 7 to 9 रहेगा दोस्तों, 7 से 9 का टाइम रहेगा इवनिंग का। ओके सुनीता जी पेमेंट कर रहे हैं, वेरी नाइस। मिस्टर विठल पेमेंट डन, ओ वेरी नाइस। द मिस्टर विठल वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया बिजनेस करते हैं, बहुत ही शानदार बिजनेस करते हैं, मल्टीपल टाइम टीओटी करते हैं। विठल जी आपका स्वागत है इस सेशन में। ओके मोहित दत्ता आई एम ज्वाइनिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। विच कंट्री नॉट अलाउड टू डू लाइव बिजनेस, दोस्तों जिस कंट्री में आप खुद जाना पसंद नहीं करते वहां पर बिजनेस करना कैसे पसंद करोगे। दुनिया में 5 पार्ट में, दुनिया को 5 पार्ट में एलआईसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। सो ग्रुप 5 कंट्रीज पे आप फोकस करते हैं तो आपको मस्त काम होगा, और ग्रुप 1, 2, 3, 4 को तो छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, आपके काम के नहीं है, राइट। ओके ओके फैंटास्टिक पेमेंट डन, राजकुमार केटी राजकुमार, वेरी नाइस वेरी नाइस। मोबाइल नंबर बीपी शर्मा, ओके ठीक है, आपको नंबर चाहिए दोस्तों, आपको ये नंबर मिल जाएंगे। मैं एक बार फिर से आपके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर ला रहा हूं, और साथ में आपके जो चैट्स हैं वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। फैंटास्टिक पेमेंट डन 111 टू एवरीवन, अरे वाह कौन है भाई नंबर 1, ओके चलिए बहुत शानदार। पेमेंट लिंक नॉट रिसीव्ड, प्रणय शाह, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा दोस्तों। पेमेंट लिंक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। कैन फोकस इन कोर्स हाउ टू फाइंड एनआरआई बिजनेस, यस डेफिनेटली डेफिनेटली। मॉर्निंग में टाइम नहीं है, इवनिंग का ही टाइम रहेगा 7 to 9, इवनिंग का ही टाइम रहेगा 7 to 9। यह आपके लिए स्क्रीन है, आप फिर भी नंबर लिख सकते हैं दोस्तों, 9426743252, 9428598252। और आज का यह ऑफर आज के लिए ही आपका वैलिड है, और इसके ऊपर आप मैसेज करके दोस्तों कर सकते हैं। और आपने आज का सेशन ज्वाइन किया, अपना कीमती समय दिया, फिर भी मैं कुछ साथियों का अगर चैट में चाहता हूं कि अगर कुछ फ्रॉम सूरत CBO 1 विमल मेहता जी, बहुत बढ़िया वेरी नाइस, आइए मोस्ट वेलकम। एनआरआई का इंडिया में बैंक अकाउंट जरूरी होना चाहिए, एनआरओ है तो ठीक है। यस एनआरआई कैन पे द प्रीमियम फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, बिल्कुल पे कर सकते हैं।
वेरी नाइस। यस, एनआरआई को अगर इंडिया में अकाउंट नहीं है तो उसके भी दोस्तों रास्ते हैं। दैट ऑल्सो कैन बी डन। यू कैन टेक फॉरेन चेक। अगर इंडिया में अकाउंट नहीं है तो फॉरेन का चेक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, ग्रुप 5 अलाउड, ग्रुप 5 अलाउड। विठल जी, ग्रुप 5 अलाउड नाउ। यस, आप लिंक दोस्तों यस यस अलका मैडम, डेफिनेटली जो 12 के 12 टॉपिक्स हैं उसमें आप मास्टर हो जाओगे, वो चिंता ही मत कीजिएगा। ओके, मनोज चौरसिया ज्वाइन कर रहे हैं रांची से। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मेडिकल जो है दोस्तों वो यहां से वीडियो मेडिकल हो जाता है अभी। रेजर पे लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, रेजर पे आपको लिंक मिल जाएगा। उन नंबर के ऊपर आप अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। यस, ग्रैंड पेरेंट्स वांट टू मेक अ पॉलिसी फॉर ग्रैंड चाइल्ड, यस दे कैन डू इट। पेटीएम भी आप कर सकते हैं। पेटीएम आपको पूरे का पूरा डिटेल वहां से मिल जाएगा दोस्तों। आपको पेटीएम नंबर चाहिए तो मैं आपके चैट में पेटीएम नंबर डाल देता हूं। पेटीएम नंबर एंड गूगल पे आपको चैट में अभी मिल जाएगा दोस्तों। पेटीएम एंड गूगल पे का नंबर मेरी तरफ से अभी मैं चैट में डाल रहा हूं, 9825567752। ये गूगल पे एंड पेटीएम का नंबर है। मेरी तरफ से आपको पर्सनल आया होगा 9825567752। गूगल पे एंड पेटीएम का है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और व्हाट्सएप आपको इवनिंग तक चालू रहेगा, आप इनके ऊपर नंबर भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया तो बाद में मैं भी हाथ जोड़ दूंगा, देन आई ऑल्सो कैन नॉट डू इट। सो दोस्तों, आप बहुत ही शानदार काम करें, एक नए सेगमेंट में काम करें और एनआरआई बिजनेस आपका बढ़ता रहे और कॉन्फिडेंस के साथ आप एचएनआई, एनआरआई एंड कॉर्पोरेट सेगमेंट में एंटर करें। आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड बिजनेस लाइफ बहुत ही शानदार हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जो आज आपने यह सेशन अटेंड किया उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका शुक्रगुजार हूं। हमारे नंबर्स पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरीज के लिए। सो हैप्पी संडे, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।